हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 हम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम चैप्टर 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाया गया था। चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन करवाया गया था, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करवाया गया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 हम कंप्लीट करेंगे, यानी यूनिट 2। ये जो चैप्टर 2 है ये आपका कौन से यूनिट से है? ये है आपका यूनिट 2 से। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ाया गया था चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। यूनिट 2 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिया गया है और शॉर्ट क्वेश्चन बच गया है। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज आपका यूनिट 2 में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ लेंगे तो आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक। तो आज टारगेट है कि यूनिट 2 को पूरा ख़त्म किया जाए, ठीक। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ जा कर के टेलीग्राम से ले लेना है। पीडीएफ अवेलेबल ना हो तो बता देना है। अभी बहुत सारे ऐसे पीडीएफ है जो कि वहाँ पे नहीं डाला गया है, लेकिन डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अपना एग्जाम डेट कमेंट में बता देना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में पूछा गया है, व्हाट इज फोकस या अटेंशन, ठीक है। फोकस या अटेंशन क्या है ये आपको बताना है। तो लॉन्ग में आपको बताया ही गया था फोकस और अटेंशन के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि ध्यान और अवधान क्या है, ठीक है। तो ध्यान और अवधान का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने बैठी हैं, ठीक है। तो आपके सामने किताब है, लेकिन उसी समय मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया कि बाहर कोई बात कर रहा है, या कोई मान लीजिए कि मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया या बाहर कोई बात कर रहा हो या फिर टीवी चल रहा हो, ठीक। अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ अपनी किताब और पढ़ाई पर अपना मन लगाती हैं तो यही फोकस या ध्यान है, ठीक। यानी फोकस और अटेंशन इसी को कहा जाता है। सब चीज़ को छोड़ करके आपका मन भटकाने के लिए मोबाइल भी है, कुछ लोग भी हैं आसपास, टीवी भी चल रहा है, लेकिन आप क्या करती हैं कि वो सब चीज़ पर से ध्यान हटा करके सिर्फ किताब पर ध्यान देती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ध्यान या अवधान, ठीक है। तो अटेंशन और फोकस इसी को कहा जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर अपने मन को केंद्रित करना ही ध्यान या अटेंशन कहलाता है, यानी अवधान। तो ये था आपका व्हाट इज़ फोकस या अटेंशन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। दूसरा सवाल आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है कि डिफाइन करना है आपको अटेंशन को, या फिर बोल दे कि डिफाइन फोकस। तो आपको किस तरीके से लिखना है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी चेतन को किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, विचार या कार्य पर केंद्रित करता है, ठीक। तो इसका कहने का मतलब है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, लेकिन हम अपना ध्यान किसी एक खास चीज़ पर लगाते हैं और बाकी चीज़ों को कुछ समय के लिए नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं आप और आपके पास मोबाइल है, बाहर कुछ लोग बात भी कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, लेकिन आप इन सब को छोड़ करके सिर्फ किताब पढ़ने पर ध्यान देती हैं। तो इसी को हम अटेंशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया का यहाँ पे मतलब है कि ये हमारे मन और दिमाग से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, ठीक है। आगे लिखा गया है किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, विचार या कार्य पर केंद्रित करता है। इसका कहने का मतलब है कि हम किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं। आगे भी लिखा गया है, एक मिनट, हाँ, अन्य उद्दीपकों को अपेक्षाकृत अनदेखा करता है। इसका कहने का मतलब है कि बाकी चीज़ों पर उस समय कम ध्यान देते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो कितने तरह का अवधान होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेना, 3 प्रकार का होता है। एक है आपका ऐच्छिक अवधान, दूसरा है अनैच्छिक और एक है अभ्यस्त अवधान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा ध्यान जो है वो हमेशा एक ही तरीके से किसी चीज़ पर नहीं जाता है, बल्कि
कभी कभी जानबूझकर ध्यान लगाते हैं, कभी बिना चाहे ध्यान चला जाता है और कभी अभ्यास के कारण अपने आप ही ध्यान लग जाता है। तो इसी आधार पर अवधान के 3 प्रकार बताए जाते हैं। पहला हो गया ऐच्छिक अवधान, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि जब हम अपनी इच्छा और मेहनत से किसी काम पर ध्यान लगाते हैं तो उसे ऐच्छिक अवधान कहते हैं। जैसे कि आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, आपका मन मोबाइल चलाने का कर रहा है, फिर भी आप मोबाइल को छोड़ करके किताब पढ़ने लगते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऐच्छिक अवधान। ठीक, इसमें आपको एक लाइन में याद रखना है कि अपनी इच्छा से ध्यान लगाना ही ऐच्छिक अवधान कहलाता है। अनैच्छिक अवधान का मतलब कि जब हमारा ध्यान बिना किसी इच्छा या प्रयास के अचानक किसी चीज की ओर चला जाता है तो उसको हम अनैच्छिक अवधान कहते हैं। जैसे कि आप चुपचाप पढ़ाई कर रही हैं, अचानक बाहर बहुत तेज आवाज़ होती है और आपका ध्यान तुरंत उस आवाज़ की ओर चला जाता है, तो इसको हम कहेंगे अनैच्छिक अवधान। ठीक, एक लाइन में याद रखना है कि बिना चाहे ध्यान चला जाना, इसी को हम कहते हैं अनैच्छिक अवधान। अभ्यस्त अवधान, इसका मतलब है कि जब किसी काम को बार बार करने का अभ्यास हो जाता है तो उस काम पर ध्यान लगाने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, इसे अभ्यस्त अवधान कहते हैं। जैसे कि एक शिक्षक को रोज कक्षा में पढ़ाने की आदत है, अब वो बिना ज़्यादा प्रयास के कक्षा में पढ़ाने और विद्यार्थियों पर ध्यान देने लगता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अभ्यस्त अवधान। तो अगर हम एक और उदाहरण दें तो मान लीजिए कि आप रोज एक ही समय पर पढ़ाई करती हैं, कुछ दिनों के बाद किताब खोलते ही आपका मन अपने आप पढ़ाई करने लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं अभ्यस्त अवधान। ठीक है, तो तीनों को एक लाइन में हम अगर आपको बोले एक सेकंड में, तो ऐच्छिक का मतलब हो गया इच्छा से, अनैच्छिक का मतलब बिना इच्छा के, ठीक, और अभ्यस्त का मतलब है कि अभ्यास के कारण हम उस काम को करने लग जाते हैं। चौथा सवाल पूछा गया है आपसे, आपको बताना है अवधान के गुण। अवधान का गुण आपसे पूछा गया है। पहला पॉइंट लिखा गया है अवधान चयनात्मक होता है। इसका मतलब हो गया कि हमारा दिमाग एक साथ मौजूद सभी चीज़ों पर समान ध्यान नहीं देता है, वह किसी खास चीज़ों को चुन करके उस पर ध्यान लगाता है। जैसे कि कक्षा में कई आवाज़ें हैं, ठीक, लेकिन आप केवल शिक्षक की बात ही सुन रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि अवधान चयनात्मक होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपस में बात कर रहे होंगे, कोई कुछ बोल रहे होंगे, कोई कुछ, लेकिन उतने सारे आवाज़ में से आप उस आवाज़ पर ध्यान दे रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ टीचर की आवाज़ पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो भी आवाज़ है उसको आप नज़रअंदाज करते हैं, तो इसी को कहा जाता है चयनात्मक। दूसरा है अवधान में एकाग्रता होती है। इसका कहने का मतलब है कि जब हमारा ध्यान किसी एक काम पर अच्छी तरह केंद्रित हो जाता है तो उसे एकाग्रता कहते हैं। जैसे कि परीक्षा के समय आप पूरी तरह प्रश्न पत्र हल करने पर ध्यान देती हैं, इसी को हम कहते हैं एकाग्रता। अगला है अवधान परिवर्तनशील होता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा ध्यान हमेशा एक ही चीज़ पर नहीं रहता है, आवश्यकता के अनुसार हमारा ध्यान एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बदल सकता है। जैसे कि पढ़ते समय फ़ोन की घंटी बजने पर आपका ध्यान किताब से हट करके तुरंत फ़ोन की ओर चला जाता है, तो इसी को हम कहेंगे परिवर्तनशील होता है। अवधान की अवधि सीमित होती है। इसका कहने का मतलब है कि हम लंबे समय तक लगातार एक ही चीज़ पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, कुछ समय के बाद ध्यान कम हो जाता है। ठीक है, तो लगातार अगर आप 2 से 3 घंटा पढ़ने के बाद आपको थकान महसूस होने लगती है और ध्यान भटकने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि अवधि क्या हो जाती है, अवधि हो जाती है सीमित। अवधान की अवधि सीमित होती है, तो अवधान का विस्तार भी सीमित होता है। इसका कहने का मतलब है कि एक समय में हम बहुत अधिक चीज़ों पर समान रूप से ध्यान नहीं दे सकते हैं, हमारा ध्यान सीमित मात्रा में चीज़ों पर ही केंद्रित हो सकता है। जैसे कि शिक्षक एक साथ बहुत सारे प्रश्न
पूछे तो विद्यार्थी सभी प्रश्नों पर समान ध्यान नहीं दे पाता है। बहुत सारे क्वेश्चन सर कर रहे हैं, लेकिन एक ही साथ आप सभी प्रश्नों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर वो एक एक करके पूछे तो आप ध्यान दे लेंगे, लेकिन एक ही साथ इतना सारा पूछ लिया जाए तो आप सभी क्वेश्चन को समान रूप से सभी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगला है, अवधान में व्यक्ति की रुचि और आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है। इसका कहने का मतलब है कि जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है या जिसकी हमें आवश्यकता होती है उस पर हमारा ध्यान जल्दी और आसानी से जाता है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि जिस विद्यार्थी को ज्योग्राफी पसंद है वह ज्योग्राफी की कक्षा में अधिक ध्यान से पढ़ेगा, जिसको साइकोलॉजी पसंद होगा वो साइकोलॉजी में ध्यान देगा। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब है। तो ये भी हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, रुचि क्या है? आपसे पूछा गया है इंटरेस्ट क्या है। तो रुचि का मतलब है किसी वस्तु, व्यक्ति, विषय या कार्य को पसंद करना और उसके बारे में जानने या उसे करने की इच्छा होना, इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट यानी रुचि। जैसे कि अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है तो आप साइकोलॉजी के विषय को ध्यान से पढ़ेंगी, उसके बारे में और जानना चाहेंगी और लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगी। तो यही रुचि है। ये क्या है? रुचि। इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होना चाहिए तभी बच्चा पढ़ पाता है। अगला है, ऐच्छिक अवधान क्या है? ये तो आपको बता दिया गया। अनैच्छिक अवधान क्या है? ये भी आपको बता दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़ लेना है आपको। तो इस क्वेश्चन को हम आपको समझा ही देते हैं। 2 ही तो क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, तो इसको छोड़ने से अच्छा है कि आपको समझा ही दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको समझ में ना आए, तो वो क्या करे कि सिर्फ क्वेश्चन देख ले और आंसर रट ले या फिर छापने की कोशिश करे। तो इससे अच्छा है कि हम उनको समझा ही देते हैं, है ना। ज्ञान लेना है, ये नहीं है कि रटना है और सिर्फ छापना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अच्छे तरीके से समझना है, ज्ञान लेना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन था आपका, ऐच्छिक अवधान क्या है? ठीक है, तो जब हम जानबूझ करके किसी काम पर ध्यान लगाते हैं तो उसे ऐच्छिक कहते हैं। यानी जब हम अपनी इच्छा से, अपनी प्रयास करके जब हम पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं कोई काम को करने की, तो उसको हम ऐच्छिक अवधान कहते हैं। जैसे कि परीक्षा नज़दीक होने पर विद्यार्थी क्या करते हैं कि मोबाइल को छोड़ करके मन लगा करके पढ़ाई करते हैं। तो ये हो गया ऐच्छिक अवधान, यानी आपकी इसमें इच्छा भी है और प्रयास से आप क्या करते हैं कि ध्यान लगाते हैं, तो इसी को हम कहेंगे ऐच्छिक अवधान। तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें आपका इच्छा होना चाहिए। ठीक, अब अगला है अनैच्छिक। अनैच्छिक अवधान का क्या मतलब हो जाता है? अनैच्छिक अवधान का मतलब हो जाएगा कि जब हमारा ध्यान बिना चाहे अचानक किसी चीज़ की ओर चला जाए तो उसे अनैच्छिक अवधान कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप पढ़ाई कर रही हैं और अचानक बहुत तेज़ आवाज़ होती है, आपका ध्यान तुरंत पढ़ाई से हट करके उस आवाज़ की ओर चला जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनैच्छिक। यानी बिना इच्छा के अचानक ध्यान चला जाना, इसी को हम अनैच्छिक अवधान बोलते हैं। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है वृष का प्रयोग क्या है? स्पष्ट कीजिए। वृष एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, तो जब हम किसी एक चीज़ पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आसपास की दूसरी चीज़ों पर हमारा ध्यान कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और पूरी तरह किताब पढ़ने में ध्यान लगा रही हैं, उसी समय आसपास लोग बातें भी कर रहे हैं लेकिन आपको उनकी बातें ठीक से सुनाई नहीं देती। इसका कारण है कि आपका ध्यान पढ़ाई पर ही केंद्रित है। इसी वजह से आप आसपास के जो भी शोर हो रही हैं या फिर जो भी लोग बात कर रहे हैं उस पर आप ध्यान नहीं देती हैं। ठीक, तो वृष के प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि ध्यान चयनात्मक होता है और एकाग्रता बढ़ने पर अन्य उद्दीपकों की अपेक्षा होने लगती है। तो ये हम आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि ध्यान क्या होता है? चयनात्मक होता है और एकाग्रता। यहाँ पे हम आपको जब आपको इसका गुण बता रहे थे तो वहाँ पे हम 5-6 लाइन आपको बताए थे ध्यान के बारे में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये था आपका वृष का एक्सपेरिमेंट।
अब अगला क्वेश्चन है, अवधान के लिए सहायक कोई दो बाहरी दशाएं बताइए, यानी स्टेट एनी टू एक्सटर्नल कंडीशन दैट एड अटेंशन। तो दो बताना है, तो वो हो गया आपका, एक हो जाएगा तीव्रता और दूसरा हो जाएगा न्यूनता। तो तीव्रता का मतलब हो जाता है इंटेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो उद्दीपक अधिक तेज, स्पष्ट या प्रभावशाली होता है वह व्यक्ति का ध्यान जल्दी अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि तेज आवाज़ सुनते ही हमारा ध्यान उस आवाज़ की ओर चला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे तीव्रता। यानी अगर कोई आदमी धीरे धीरे बोल रहा है, बात कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा हो, धीरे धीरे अगर वो कर रहा हो तो आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई अचानक बहुत तेज़ में बोल दे तो आप भी सोचेंगे, या फिर कोई हल्ला करे अचानक तेज़ आवाज़ में, तो आप तुरंत उठ करके जाएंगे, देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक। इसी को हम बोलते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी। अगला है नोवेल्टी। नवीनता का मतलब हो जाता है नोवेल्टी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो कोई नहीं असामान्य या पहले से अलग वस्तु व्यक्ति का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कक्षा में अचानक कोई नया विद्यार्थी आए तो सभी का ध्यान उसी की ओर चला जाता है। पहले कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसको आप जानते होंगे, रोज़ देखते होंगे, ठीक। लेकिन अचानक कोई न्यू स्टूडेंट्स आता है, न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है आपके कक्षा में, तो आप उस पर, आपका ध्यान उस पर जाएगा ही। आप देखेंगे कि किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से पहनता है, शांत रहता है या फिर हल्ला करता है या फिर बदमाश है या कैसा है, आप उसको नोटिस करेंगे, ठीक। तो यही इसका मतलब हो जाएगा। नवीनता का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि नई चीज़ें। तो नई चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपका ध्यान जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो ये हो गया दो। अब अगला है, अवधान में सहायक कोई दो आंतरिक दशाएं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इंटरनल कंडीशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो अब हम लिखेंगे रुचि और आवश्यकताओं को। यहाँ पे पूछा गया था आपसे, यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक्सटर्नल पूछा गया था, ठीक। यहाँ पे बाहरी पूछा गया है आपसे। बाहरी पूछेगा तो तीव्रता न्यूनता लिखना है आपको, ये नहीं कि उल्टा कर देना है, ऐसा नहीं करना है। या जहाँ पे आपको पूछा जाए आंतरिक दशाएं, आंतरिक पूछा जाए तो रुचि और आवश्यकता हम लिखेंगे, ठीक। रुचि का मतलब तो हम आपको समझा ही चुके थे, इंटरेस्ट, यानी अपनी इच्छा होनी चाहिए। जिस विषय या कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है उस पर वह आसानी से और लंबे समय तक ध्यान दे पाता है, ठीक है। अगला है आवश्यकता, यानी नीड। तो जिस वस्तु या विषय की व्यक्ति को अधिक आवश्यकता होती है उस पर उसका ध्यान जल्दी जाता है। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के लिए प्यास लगने पर व्यक्ति का ध्यान पानी की ओर जल्दी जाता है, न कि जूस की ओर या फिर दूध की ओर तो नहीं जाएगा। आपका ध्यान सबसे पहले किस पे जाएगा? पानी पे ही जाएगा अगर आपको प्यास लगेगा तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 का ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी करवा ही चुके थे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 2 का। तो अब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे चैप्टर 3 को, यानी यूनिट 2 आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। चैप्टर 3 को भी आज हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना है, इसको सारा पढ़ लेना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं इसको पढ़ने में। 5 से 10-15 मिनट आपको इसको लगेगा कंप्लीट करने में, तो पढ़ के इसको कंप्लीट कर ही लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।